हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वन देखते हैं। तो एग्जाम्पल वन क्या है? अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज, यानी कि अखिला एक लड़की है जो उसके गांव में एक मेला लगा है, उसमें घूमने के लिए जाती है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील एंड प्ले हुपला, यानी कि वो एक बड़ा सा झूला लगा हुआ है, उस पर झूलना चाहती है और एक हुपला गेम है उसे खेलना चाहती है। तो हुपला गेम क्या होता है? इसमें एक रिंग होता है और सामने कुछ सामान पड़ा होता है, उस पे उस रिंग को सामान पे फेंकना होता है, और जिस सामान में रिंग फंस गया वो आपका हो जाएगा। और हर बार रिंग फेंकने का एक फिक्स प्राइस होता है, तो वही होता है हुपला गेम। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील, यानी कि जितनी बार भी वो हुपला खेलती है, जितनी बार, वो क्या है? हाफ है द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जेंट व्हील, यानी कि जितनी बार झूला झूलती है उससे आधे टाइम वो हुपला खेलती है। ईच राइड कॉस्ट ₹3, यानी कि एक बार झूला झूलने का कितना रुपया लगता है? ₹3। एंड ए गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और एक बार हुपला खेलने का कितना रुपया लगता है? ₹4। इफ सी हैड ₹20 एंड वांट्स टू हैव राइड्स ऑन जेंट व्हील एंड प्ले हुपला, और उसके पास टोटल ₹20 हैं और वो झूला भी झूलना चाहती है, हुपला भी खेलना चाहती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो लेट द नंबर ऑफ राइट सी हैड इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने मान लिया कि वह एक्स टाइम्स झूला झूलती है, एंड नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इक्वल टू वाई, और वाई बार हुपला खेलती है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया? द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स सी हैड ऑन द जेंट व्हील, यानी कि जितनी बार हुपला खेलती है वो क्या है? जितनी बार झूलती है उसका आधा है। तो हुपला कितनी बार खेलती है? वाई, तो वाई किसका आधा हो जाएगा? तो जितनी बार वो झूला झूलती है, यानी कि एक्स का आधा। सो वाई इक्वल टू 1/2x, और इसे अगर हम अरेंज कर लें तो क्या लिख देंगे? 2y इक्वल टू एक्स। और अगर इसे और अरेंज कर लें तो क्या लिख देंगे? x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यही हो गया हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दूसरा हम क्या देखते हैं कि हमने माना था कि नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार वो झूली है उसे x माना है, और एक बार झूला झूलने का कितना कॉस्ट है? ईच राइड कॉस्ट ₹3। तो टोटल जितना बार वो झूला झूली उसका कितना कॉस्ट लग गया? तो एक बार का x, और टोटल एक बार का ₹3, और टोटल x बार झूली है, तो झूला झूलने में कितना खर्चा होगा? तो 3 इंटू एक्स, प्लस एक बार हुपला खेलने का कितना कॉस्ट है? ₹4, और टोटल कितना बार हुपला खेल लिया? सो वाई टाइम्स, तो टोटल हुपला खेलने का कितना पैसा हो गया? 4, 4 गुना वाई। तो और टोटल पैसा उसके पास कितना है? 20। तो ये 3x क्या हो गया? झूला झूलने का पैसा, और 4y क्या हो गया? हुपला खेलने का पैसा, और दोनों मिला के कितना हो गया? 20 के बराबर। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हैं। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली के लिए हम क्या करते हैं? जो पहला इक्वेशन वो क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0, और हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं? y को लेफ्ट साइड ले आते हैं, बाकी सारे चीज को राइट साइड। तो इसे अरेंज करके क्या लिख देंगे? y इज इक्वल टू x/2। अब हम x का दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। सो अगर x 0 है यहाँ, तो y क्या हो जाएगा? 0/2 यानी कि 0, और अगर x 2 है तो y 2/2 यानी कि 1। अब हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। सो ऊपर में लिख देंगे x, नीचे में y इक्वल टू क्या आ रहा था हमारा? x/2। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, और अगर x 2 है तो y 1 है। तो यहां से हमें क्या मिल गया? 2 पॉइंट मिल गया। a 0,0, 0 क्या है? x कोऑर्डिनेट, और ये वाला 0 क्या है? y कोऑर्डिनेट, और b 2,1। तो यहां से हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गया, और इन्हीं दो कोऑर्डिनेट को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरा वाला क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो इसको भी हम क्या करेंगे?
अगर अरेंज करेंगे तो फॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3x और y इक्वल टू 20 माइनस 3x/4। तो ये हमारा पूरा अरेंज हो गया कि लेफ्ट साइड सिर्फ y है और राइट साइड बाकी सारा कुछ। अब हम यहाँ भी x का 2 वैल्यू इसमें डालेंगे और कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर x 0 डाल देंगे तो y क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 0/4 यानी कि 5। और अगर x 4 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा 2, जैसे कि x 4 डालेंगे तो 4 तिया 12 और 20 में से 12 गया तो 8/4 यानी कि 2। तो यहाँ से भी 2 वैल्यू आ गया, इसे हम टेबल बना लेंगे। तो x यहाँ y इक्वल टू जिस फॉर्म में आया उसे लिख देंगे 20 माइनस 3x/4। तो x 0 था तो y कितना था 5, और अगर x 4 था तो y कितना था 2। तो यहाँ से भी हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक तो p 0,5 x और y लेंगे तो एक तो आ गया p 0,5 और दूसरा q 4,2। तो अब हमारे पास टोटल 4 पॉइंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इन चारों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ए बी पी और क्यू को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद ज्वाइन ए और बी को ज्वाइन कर देंगे और पी और क्यू को ज्वाइन कर देंगे और बोथ साइड क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो वो किसका ग्राफ मिल जाएगा यहाँ पे हमें, x माइनस 2y इक्वल टू 0 का। और जब p और q को ज्वाइन करेंगे तो वो किसका ग्राफ हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का। तो अब देखते हैं, तो a पॉइंट है हमारा 0,0। तो a कहाँ हो जाएगा, यहाँ a 0,0। और b पॉइंट क्या है 2,1 क्या होगा 1 2 और 1 ऊपर। तो ये क्या हो गया b 2,1। अब हमें क्या प्लॉट करना है p, तो p क्या है 0,5। तो x पे 0 जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे और y पे 5, तो 1 2 3 4 5। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया p 0,5। अब हमें बनाना है q 4,2। तो 4,2 किधर होगा, तो 1 2 3 4 और y पे कितना जाएंगे 2, तो 1 2। ये क्या हो गया q 4,2। अब हम क्या करते हैं a और b को ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया, और p और q को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो p यहाँ है और q यहाँ है। तो जो हमने AB को ज्वाइन किया वो हमारा हो गया पहला वाला ग्राफ। वो किसका ग्राफ था, तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 का। और जो PQ को ज्वाइन किया वो किसका ग्राफ हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और एल्जेब्रिकल हमने पहले देख लिया है। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या है, Ramila went to a stationery shop and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9। रमीला एक स्टेशनरी शॉप पे जाती है और 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदते हैं। कितने रुपए में, 9 रुपए में। हर फ्रेंड सोनाली सॉ द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रमीला। यानी कि उसकी फ्रेंड एक है सोनाली, उसे भी क्या है वो पेंसिल और इरेजर पसंद आता है। एंड सी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। और वह भी क्या करती है 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदती है ऑफ द सेम काइंड, उसी तरीके का, ₹4.18, 18 रुपए में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। और इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। सो देखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल भी ₹x एंड 1 इरेजर भी ₹y। यानी कि एक पेंसिल का हमने कॉस्ट मान लिया ₹x और एक इरेजर का कॉस्ट मान लिया ₹y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है 9 रुपया। सो 2 पेंसिल का कॉस्ट यानी कि एक का है 2 रुपया और पेंसिल कितना है, एक का है 1 रुपया, तो 2 का कितना हो गया 2x। उसी तरह एक इरेजर का कॉस्ट है y रुपया, तो 3 इरेजर का कितना हो गया 3y, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा कितना रुपया 9। उसी तरह दूसरा में हम देख रहे हैं कि ये हो गया एग्जाम्पल हमारा, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और फिर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या है x, तो
4 पेंसिल का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 4x। उसी तरह एक इरेजर का कॉस्ट अगर y है तो 6 इरेजर का कितना कॉस्ट हो जाएगा, 6y। तो 4 पेंसिल का 4x और 6 इरेजर का 6y, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 रुपये। तो ये हो गया क्या हमारा इक्वेशन 2। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गया, और ये एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया। अब हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तरह से अरेंज करते हैं कि y आ जाए लेफ्ट, बाकी सारा कुछ राइट। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2x, डेट इम्प्लाइज y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3। अब हम क्या करते हैं, x का दो अलग अलग वैल्यू लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालते हैं। सो अगर x हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। जैसे यहाँ x 0 रखे तो ये तो हो गया 0, और 9/3 यानी कि 3। और अगर x 4.5 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है 0। यहाँ अगर 4.5 रखे तो 4.5 इंटू 2 9, और 9 माइनस 9 0/3 यानी कि 0। अब इसका हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। तो x ऊपर और नीचे y इक्वल टू 9 माइनस 2x/3 है। तो अगर x 0 रखते हैं तो y क्या आ रहा है, 3, और अगर x 4.5 रखते हैं तो y क्या आ रहा है, 0। तो यहां से हमें क्या मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। एक तो a 0,3 ये वाला, x 0 तो y 3। सो a 0,3 और दूसरा b 4.5,0। सो b 4.5,0। तो एक बात यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं तो वैल्यू यहाँ से रखेंगे 0,3 4.5,0, क्योंकि अगर कभी कभी ये गलत हो जाता है कि आप यहाँ से हम लिखने लगते हैं कि, तो वहाँ से क्या हो जाता है, गलत होने का चांस कैसे रहता है, हम लिख देते हैं 0,4.5, तो वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही हम क्या लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं। तो यहाँ से ये टेबल बना देना है, मगर फिर वैल्यू यहाँ से लिखना है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। सो a 0,3 एंड b 4.5,0। तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गया। अब हम इस इक्वेशन में आते हैं। ये इक्वेशन हमारा है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो उसी तरह से अरेंज करेंगे ताकि y लेफ्ट आ जाए, बाकी सारा कुछ राइट। तो इसे फिर हम क्या लिख सकते हैं, 6y इक्वल टू 18 माइनस 4x एंड y इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। तो फिर x का दो वैल्यू डालेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 3, क्योंकि x 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 18/6 इक्वल टू 3। एंड एट x इक्वल टू 3, अगर x की वैल्यू यहाँ 3 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, और 18 में से 12 जाएगा तो 6, और 6/6 क्या 1। तो x 3 तो y 1। तो फिर हम टेबल बना लेते हैं। तो x यहाँ और y इक्वल टू 18 माइनस 4x अपॉन 6। तो अगर x 0 था तो y कितना है 3, अगर x 3 था तो y कितना है 1। तो x 3 तो y 1। फिर यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया, एक तो p 0,3 और दूसरा p 0,3 और दूसरा q 3,1। सो q 3,1। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट a b p q, a b p और q को क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे। उसके बाद a को b से ज्वाइन कर देंगे और p को q से ज्वाइन कर देंगे। तो इस केस में जो दोनों हमारा ग्राफ बनेगा, दोनों लाइन, वो क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे पे आता है। सो ये है हमारा ग्राफ पेपर, और हमें प्लॉट क्या करना है, नीचे कर लेते हैं। a 0,3, तो a 0,3 कहाँ हो जाएगा, तो 0 यहाँ है, और फिर y कोऑर्डिनेट पे कितना चलना है 3, तो 1 2 3। तो ये क्या हो गया, a 0,3, और b क्या है 4.5,0। तो x एक्सिस पे कितना चलेंगे 4.5, तो 1 2 3 4, और उसके बाद 0.5 चलना है, तो यहाँ आ जाएगा बीचों बीच में। तो ये क्या हो गया 4.5, और y कोऑर्डिनेट क्या है b का 0, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाना। तो ये क्या हो गया पॉइंट b 4.5,0। तो a और b तो मिल गया। अब हमें लिखना है p और q। तो p क्या है 0,3, तो p पहले तो ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, और y पे कितना जाना है 3, 1 2 3। तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट p 0,3। तो हम देख रहे हैं a और p दोनों क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है।
उसके बाद हमें Q3,1 लोकेट करना। तो Q3,1 तो एक्स एक्सिस पे कितना जाएंगे 3, तो 1 2 3, और वाई पे कितना जाएंगे 1, तो यहाँ 1। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए को बी से ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ है ए हमारा और यहाँ है बी। तो जब ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, तो ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का ग्राफ। अब क्या करेंगे हम, P को Q से ज्वाइन करेंगे। तो P हमारा है कहाँ, जहाँ A है वहीं P है, और Q कहाँ है, यहाँ। Q कितना था हमारा 3,1। तो P को Q से ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये P और Q भी क्या आ जा रहा है, AB वाले लाइन के ऊपर ही आ जा रहा है। तो ये कुछ इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है वो क्या हो जा रहा है, कोइंसाइड कर जा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जा रहा है। तो ये ग्राफ किसका बना, जो नया वाला बना वो बना 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 का। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हमारा दोनों तरह का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया। तो दिस क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 क्या है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली, यानी कि दो हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहले से दे रखा है और इस सिचुएशन को हमें सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि एल्जेब्रिकली तो पहले ही दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें इसे इस तरह से अरेंज करते हैं कि y लेफ्ट साइड आ जाए और बाकी सारा कुछ राइट साइड। सो 2y इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस 4, सो डेट इज y इक्वल टू, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स और 2 इधर से आ जाएगा, तो 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हम क्या करेंगे, x की दो वैल्यू इसमें डालेंगे अलग अलग और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। सो अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 4/2 यानी कि 2, और अगर x 4 है, दूसरा वैल्यू x का ले रहे हैं 4, तो यहाँ 4 माइनस 4 0, तो 0/2 0, तो y कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गया हमारा, तो दो कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब इसे हम टेबल में लिख लेते हैं। तो यहाँ x और यहाँ y इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। तो अगर x 0 है यहाँ से तो y कितना है 2, तो x 0 y 2। अगर x 4 है तो y 0, तो x 4 तो y 0। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट मिल गया, एक तो a 0,2 0,2 और b 4,0। अब यहाँ ध्यान रखें कि ये नहीं लिख देंगे कि a 0,4, क्योंकि दोनों हमें x x नहीं लिखना है, एक x है और एक y, इसलिए यहाँ से लिखने में आसानी होगी। तो a 0,2 एंड b 4,0। अब हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं। तो ये क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसे भी उसी तरह से अरेंज कर लेंगे। तो 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x, डेट इम्प्लाइज यहाँ से 12 इधर चला जाएगा और 2x प्लस में तो इधर आके माइनस में, सो 12 माइनस 2x। तो y इक्वल टू 12 माइनस 2x और ये इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में, तो 12 माइनस 2x अपॉन 4। तो अब हम देख रहे हैं कि y लेफ्ट साइड है, बाकी सारा कुछ राइट साइड। तो फिर से x की दो वैल्यू इसमें अलग अलग डालेंगे और कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो x अगर हम यहाँ 0 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, तो 12/4 यानी कि 3। और अगर x 6 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, सो 12 माइनस 12 0 एंड 0 अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा 0। तो x 6 तो y 0। अब इसका टेबल बना लेंगे। तो यहाँ x, यहाँ y इक्वल टू 12 माइनस 2x/4, तो x 0 तो y 3, तो x 0 तो y 3, और x 6 डाले तो y आया था 0, तो x 6 तो y 0। अब यहाँ से हमें भी 2 पॉइंट मिल गए, एक तो p 0,3 और दूसरा q 6,0। अब हम क्या करते हैं, प्लॉट a b p एंड q, a b p और q को क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन a b एंड p q, यानी कि a b और p q को
ज्वाइन करते हैं, तो अगर ए बी को ज्वाइन करेंगे तो पहला इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा, पी क्यू को ज्वाइन करेंगे तो दूसरे इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। बोथ विल बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों लाइन क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल। ये आंसर में लिखना नहीं है, बस समझने के लिए। तो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो ए क्या है 0,2, तो x पे कितना चलेंगे 0 और y पे 1 2, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा a 0,2 और b क्या है 4,0, तो x पे कितना चलेंगे 4, तो 1 2 3 4 और y पे कितना 0, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट b 4,0। अब p क्या है 0,3, तो x पे कितना चलेंगे 0 और y पे 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया p 0,3। अब q क्या है 6,0, तो x पे चलेंगे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और y पे कितना 0, तो ये कितना हो गया q 6,0। अब हम क्या करते हैं कि a को b से ज्वाइन कर देते हैं, तो a क्या यहाँ है और b यहाँ है, तो एक ग्राफ ये बन गया। और ये किसका ग्राफ बना, जो फर्स्ट वाला है, ये ग्राफ बना x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का, यानी कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का। और दूसरी बार हम क्या करते हैं, p को q से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये p है और ये q है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक ग्राफ यहाँ से मिलेगा। और ये किसका ग्राफ है, तो ये है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का, यानी कि सेकंड वाला। तो हम देख रहे हैं ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, क्योंकि हर जगह दूरी क्या है दोनों के बीच का बराबर है। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।